बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में आपको अपडेट करने चले राजनपुर से, जहाँ पर रमज़ान मुबारक में आवाम को रिलीफ फ्राहम करने के हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स फील्ड में मुतहरिक हो गई हैं। वज़ीर पंजाब की खुसूसी हिदायत पर रमज़ान रिलीफ पैकेज में खुर्दनोश की क्वालिटी की चेकिंग जारी। पंजाब फूड अथॉरिटी का स्पोर्ट्स जिम्नेशियम में कायम रमज़ान रिलीफ पैकेज के गोदाम का विजिट मुआयने के दौरान बेसन में चावल और गंदम के चोकर की मिलावट पाई गई। पंजाब फूड अथॉरिटी के इतराई के मुताबिक मुशाहदा करने के बाद फूड सेफ्टी टीम ने फौरी ADC और असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर को इतला कर दी। फूड सेफ्टी टीम ने इंतजामिया को मतला करते हुए बेसन की पैकिंग और तहसील फौरी तौर पर रोक दी। जिला इंतजामिया ने तकरीबन 7.5 मन बेसन गला मंडी मुल्तान में मौजूद वेंडर को वापस भिजवाया। रमजान रिलीफ पैकेज में मौजूदा तमाम अशिया खुर्दनोश का मजीद जायजा लिया जाएगा। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रमजान मुबारक में मयारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। अब आपको बता रहे हैं बुलेटिन में खबरों कोहार से, जहां पर रईसान बुर्ज का नाम तब्दील कर दिया गया। मेजर जनरल जुल्फकार अली भट्टी ने रईसान बुर्ज का नाम कैप्टन शहीद फहीम अब्बास रख दिया और इनकी बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया। एक पुरजोश लम्हा जब कैप्टन फहीम अब्बास शहीद के वालिद, भाई, बेटियां और रिश्तेदारों समेत कौम के लिए इज्तिमाई हिमायत को मजबूत करने के लिए जमा हुए, तो इसके अलावा इलाका मशरान और आवाम ने भरपूर शिरकत की। इलाका मशरान ने पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं, हमेशा वतन अजीज के तहफ्फुज़ के लिए फ्रंट लाइन सिपाही का किरदार अदा करती रही हैं। आखिर में मेजर जनरल GOC जुल्फकार अली भट्टी ने रईसान बुर्ज का नाम तब्दील किया और कैप्टन फहीम अब्बास शहीद का नाम रखकर बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया। लाहौर के मुख्तलिफ बाजारों में आज तीसरे रोज भी ट्रैफिक जाम, हजारों मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। चकदरा, तलाश, तिमरगरा, खाल और दीगर शहरों में बेहंगम ट्रैफिक की वजह से सड़क पर किलोमीटर तक की लंबी कतारें मामूल बन गई। ट्रैफिक जाम से मुसाफिर, खवातीन, बच्चे, बूढ़े और मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना है। तो ट्रैफिक एहलकारों के साथ साथ दूसरी जानिब सिविल डिफेंस एहलकार भी ट्रैफिक रवानी को बरकरार रखने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद मिनटों का सफर घंटों में तय किया जाने लगा है। ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह रमजान मुबारक की आमद है, जहाँ ताजर सामान वगैरह लाने और मुसाफिर अपने घरों को पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और इसी तरह ट्रैफिक जाम रहना शुरू हो गया है। कोहाट में राजगीर बांडा की आवाम ने एक बार फिर मॉल कंपनी के खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया है। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत अवाम दोस्त चेयरमैन मलिक वाजिद अफसल आफरीदी और कमेटी में मशरान ने की है, जिसमें नौजवानों ने भी शिरकत की है। मलिक वाहिद अफसल आफरीदी ने खिताब करते हुए कहा, मॉल कंपनी को हमारी जानिब से जो मुतालिबात पेश किए गए, इन पर ताहाल अमल दरामद नहीं किया गया, जो कि लम्हा फिक्रिया है। राजगीर बांडा में हेल्थ, स्पोर्ट्स और दीगर मसाइल के हल के लिए मॉल कंपनी ने जो वादे किए वो पूरे क्यों नहीं किए। कहा कि जिला इंतजामिया इस मामले में अपना किरदार अदा करे, वरना हर कानूनी रास्ता अपनाएंगे और अपना हक लेकर रहेंगे, क्योंकि अब तक मॉल कंपनी को भरपूर सपोर्ट कर रहे थे और जारी एहतजाजी मुजाहरा मॉल कंपनी के इंतजामिया और पुलिस के मुदाखलत और मुतालिबात के हल के लिए 1 हफ्ते का वक्त मुकर्रर करने के बाद खत्म हो गया। मशरान ने एहतजाज ताहाल खत्म कर दिया है, मगर वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में अपना बयान भी जारी किया है। बुलेटिन में बात होगी मेड की, जहां पर व्याज खोरों की वजह से कई लोगों ने खुदकुशियां कर ली, तो कई खानदान समेत अपना शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए। ऐसा ही एक दिल खराश वाकया पेश आया है मेड के एक कपड़े के कारोबारी शख्सियत आकाश कुमार के साथ, जिसने व्याज खोरों से तंग आकर अपने खानदान समेत अपने जन्मभूमि शहर मेड को खराबात कहा और मेड छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। व्याज खोरी समाज के लिए एक नासूर बन चुकी है। व्याज खोरों से मुतासरा व्यापारी, जिनमें व्याज खोरों के नाम भी आकाश ने अपनी वीडियो बयान में जारी किए हैं, हिंदू बरादरी के लोग शामिल हैं, जिनमें अमित लाल, विकास लाल, विजेश लाल समेत दूसरे भी शामिल हैं। आकाश कुमार ने मेड के व्याज खोरों के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सिंध, IG सिंध, रियाजी हैदराबाद, SSP दादू समेत आला अहदेदारान से इंसाफ की अपील की है। जबकि मेड में व्याजखोरों के आजार से कई नौजवानों ने खुदकुशियां की, तो कई खानदानों की मलकियत ही चली गई, तो कई खानदान रोते रोते अपना शहर छोड़ के चले गए। लेकिन व्याजखोर आज भी कई लोगों को लूट रहे हैं। अगर मेड में व्याजखोरों के खिलाफ कार्रवाई न की गई तो न जाने कितने और ऐसे वाकयात देखने और सुनने में मिलते रहेंगे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अहम खबर आपको देंगे जहानिया से, जहां पर डकैती की वारदातें थम ना सकी। जहानिया के नवाही गांव अड्डा रहीम शाह में चोरी की वारदात, दुकान की छत से नकब लगाकर कंप्यूटर, नकदी और दीगर सामान चोर लेकर रफू चक्कर हो गए। ननकाना साहब की बुलेटिन में अब बात होगी, जहां पर ननकाना सिटी में आए रोज बढ़ती हुई चोरी और रहसनी की वारदातों की वजह से शहरी अदल तहफ्फुज़ का शिकार हो गए।
निजी मोबाइल शॉप पर चोरी की वारदात, तकरीबन 20 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फोन चोरी। चोर जाते हुए सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ गए और डीवीआर भी साथ ले गए। सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड को अपने साथ गन पॉइंट पर बांध कर ले गए। मांगठावाला रोड पर सिक्योरिटी गार्ड को खेतों में फेंक दिया गया। वारदात से पहले निजी मोबाइल शॉप पर चोरों ने ताले तोड़ने शुरू किए। दुकान के मालिक ने सीसीटीवी कैमरों में देख के आया और शोर बचाया तो भाग गए। दुकानदार ने 15 पर कॉल की तो पुलिस ना पहुंची। 2 घंटे के बाद सिटी में चोरी की वारदात हो गई। मोबाइल फोन यूनियन का बेरीवाला चौक में एहतजाजी धरने के बाद ट्रैफिक की लंबी लाइनें लग गईं। जब तक चोरों को गिरफ्तार नहीं किया जाता धरना जारी रहेगा। शुरा का मुतालबा। हाला में मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। हाला भानोच लिंक रोड पर पुलिस और श्रम पेशा अफराद के मुबैना मुकाबला, एक शख्स जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक हाला भानोच लिंक रोड पर डकैती की नियत से खड़े मुलजिमान ने गश्त करने वाले पुलिस एहलकारों को देखा तो इन पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम मियान रिंद जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि मुलजिम के दीगर 2 साथी फरार होने में कामयाब। जख्मी मुलजिम रिंद आदि मुजरिम है। गिरफ्तार मुलजिम के मौका से फरार होने वाले 2 साथी मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाला पुलिस गिरफ्तार मुलजिम को तालका हॉस्पिटल से बैंडेज करवाने के बाद नामालूम मुकाम पर ले गई है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब बात करते चले पसरूर के, जहां पर निजी हॉस्पिटल का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की और ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मियां वक्कास असलम का कहना था एक ही छत के नीचे आवाम को हर सहूलियात मुयसर होंगी। हॉस्पिटल में माहिर अमराज जच्चा बच्चा डॉक्टर आतिका तारिक, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर तारिक जावेद, फार्मासिस्ट डॉक्टर आयशा सिद्दीका और क्वालिफाइड स्टाफ मल्टीनेशनल मेडिसिन और इनके अलावा बेहतरीन लैब, हड्डी जोड़ और गायनी ऑपरेशन की सहूलत भी मौजूद है। फिर तमाम काम मियां मोहम्मद असलम, मियां डॉक्टर वक्कास असलम की ज़ेर निगरानी किए जाएंगे। हाला प्रेस क्लब में PFUJ का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। हाला प्रेस क्लब में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का अहम इजलास सीनियर सहाफ़ी अब्दुल गफूर की रहनुमाई में हुआ, जिसमें जल्द PFUJ जिला मुशारी की बॉडी तश्कील करने का इरादा किया गया। इजलास में बड़ी तादाद में सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की। सीनियर सहाफ़ी अब्दुल गफूर का कहना था कि जिला मुशारी में PFUJ की बॉडी मुकम्मल करके जिला के अंदर सहाफ़ी बरादरी के तमाम मसाइल के हल के लिए भरपूर काविशें करेंगे। अब आपको बताएंगे कि तांदियावाला के MPA की जानिब से अपने दोस्त अहबाब और वोटर सपोर्टर्स के साथ डोर टू डोर मुलाकातों का सिलसिला जारी है। जाफर अली होचा MPA का अपने हल्का के बासियों, वोटर्स, सपोर्टर्स और चाहने वालों से डोर टू डोर मुलाकातों का सिलसिला जारी। अपने हल्का की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए फरजंद तांदियावाला जाफर अली होचा का कहना था कि मेरी IG पंजाब उस्मान अनवर से और RPO फैसलाबाद डॉक्टर आबिद से खुसूसी मुलाकात हुई, जिसमें तहसील तांदियावाला में होने वाले जराइम, जिस पर मवेशी चोरी, डकैती, राहसानी और आवाम पर झूठे मुकदमात के वाकयात की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू ज़ेर बहस आई है, जिसमें MPA जाफर अली होचा ने बताया कि हम तांदियावाला में पुलिस की कारकर्दगी को मौसर बनाने के अमल की मुकम्मल निगरानी करेंगे, अवाम पर नाजायज होने वाली ज़ियादतों पर कड़ी नजर रखेंगे और शहर में अमन-अमान की फिजा भी बरकरार रखेंगे। जिस पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और डॉक्टर आबिद RPO फैसलाबाद ने फरजंद तांदियावाला जाफर अली होचा को इस बात की यकीन दहानी कराई कि मौजूदा इंतजामिया आवाम की खिदमत के लिए हर लम्हा आवाम के साथ खड़ी है और तहसील तांदियावाला में होने वाले जराइम को खत्म करने के लिए शब रोज काविशें जारी रखेगी और अमन-अमान की फिजा भी कायम रखेगी। बताएं तो मेलसी की इंतजामिया घर घर राशन तकसीम करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। इज्जत नफ्स के साथ राशन घर घर तकसीम करने में मेलसी की इंतजामिया बुरी तरह नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बदनज़मी, धक्कम पेल, लंबी कतारें भी लग गई। मेलसी शहर में हुकूमत पंजाब की जानिब से माह रमजान अल मुबारक में कम आमदन वाले अफराद में मुफ्त राशन बैग्स तकसीम करने में इंतजामिया की नाअहली सामने आ गई। राशन बैग की तकसीम के लिए हुकूमत की जानिब से अफराद की फहरिस्तें इंतजामिया को फराहम की गई, लेकिन मुकर्रर करदा ऑनलाइन फहरिस्तों पर दर्ज अफराद घरों तक इज्जत नफ्स के साथ राशन बैग पहुंचाने की बजाय किसी भी चौक चौराहे में राशन बैग लेकर खड़े हो जाते हैं। अहले इलाका के शनाख्ती कार्ड मौका पर ही चेक करते हैं, जिसकी वजह से अहल और नाअहल अफराद का जमे गफीर उमड़ आता है और खवातीन भी शामिल हैं। रश के बाद शदीद धक्कम पेल बदनज़मी से अहले अफराद, सफेद पोश तबका राशन बैग के हसूल से कासिर। असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी समेत कोई भी आला ओहदेदार इस बदनज़मी को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम है। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इज्जत नफ्स के साथ राशन बैग की तकसीम यकीनी बनवाएं, अवाम का मुतालबा। अब आपको बताते चले हाला के प्रेस क्लब से, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन कारकुनान की जानिब से एहतजाज किया गया। पिछवाई की खवातीन कारकुनान नूर मेमन, शाहदा, सहरा, महनूर का एहतजाज करने वालों का कहना है कि पिछवाई को मखसूस सीटें दी जाएं जो इनका आईनी हक है। पिछवाई को अपने बल्ले का निशान भी वापस दिया जाए। मजीद कहना था पिछवाई रहनुमा और मुल्क भर में बेगुनाह कैद कारकुनान के झूठे केस खत्म किए जाएं और इनको जल्द रिहा किया जाए।
हवेली लखा में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की गफलत। कसाबों की छुरियां भी तेज, आवाम की खाल उतार दी जाने लगी। बड़ा गोश्त 900 रुपए किलो। खुद साख्ता महंगाई ने आवाम का जीना हराम कर दिया। रमजान अल मुबारक की आमद से पहले ही हर चीज़ आवाम की पहुंच से दूर, कोई पूछने वाला ही नहीं। आवाम का आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा।